करवाएंगे। अभी मैं उस पर भी बोलूंगा। हम लोग बहुत परेशान हैं। 14 महीना हो गया सर, 14 महीने उनको रहने दो, उनको बोलने दो, बोलने दो। नहीं, उनको बोलने दो, उनको बोलने दो। ऐसे मत करो भैया, उनको बोलने दो, उनको आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जा भाई, बुला रहे जब ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हम कोई वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। 13 महीने हो गए यार हमारी ड्यूटी गए हुए, बात करने दो ना। माइक ले लो, माइक ऊपर आ जाओ। क्या भाई, ऊपर जाओ। नमस्कार, मैं हूं मंथन चौहान और आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज। भीड़ में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है वो किसी विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वो एक बेरोजगार बस मार्शल है। ये वही बस मार्शल हैं जो आज से पहले दिल्ली में दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दिया करते थे। यानी कि जब वो बसों में थे तो महिलाएं, बच्चे और बूढ़े अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल साहब ने उनको नौकरियां दी थी 10,792 बस मार्शलों को, उसी तरह केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर 2023 में एक ही झटके में सभी 10,792 बस मार्शलों को बेरोजगार कर दिया। यानी कि जिसने नौकरी दी थी उसी ने नौकरी छीन ली। उस तब से लेकर अभी तक, यानी कि 2024 दिसंबर आ गया है, तब से लेकर अभी तक ये सभी बस मार्शल, एक साल हो गई है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना विरोध प्रकट करने के लिए राजघाट पर बैठे हुए हैं और हर तरह के मौसम को वहां झेल रहे हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। ये सर्दी, गर्मी, बरसात भी इनके हौसले को तोड़ नहीं पाई हैं। लेकिन आज जब दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, तब सभी पार्टियां इनका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं, वोट बैंक के तौर पर, परंतु कोई भी इनका रोजगार इन्हें वापस लौटाना नहीं चाहता। इन सभी 10,792 बस मार्शलों की एक ही मांग है कि इनको 60 साल का पक्का रोजगार दिया जाए, लेकिन कोई भी सरकार रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल साहब और अभी मुख्यमंत्री आतिशी जी इनको 3 महीने की पॉल्यूशन ड्यूटी में लगाकर इनका ध्यान भटकाना चाहती हैं। बस मार्शल ये ड्यूटी करने से इनकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 3 महीने की ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, परंतु आप मुझे ये बताएं कि अगले ही महीने यानी कि चौथे महीने से वो कहां जाएंगे, वो कहां तैनात होंगे, वो किस प्रकार से अपना रोजगार, अपना घर का खर्चा चलाएंगे। परंतु कोई भी सरकार इसका स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देना चाहती है। यानी कि ये सीधा सीधा ये तय हो चुका कि 3 महीने की ड्यूटी कीजिए, 3 महीने बाद आप फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और फिर से आप कहीं भी जाएं, उन सरकार को कोई मतलब नहीं है। इसी के लिए बस मार्शल कभी अपना विरोध राजघाट पर प्रकट करते हैं, तो कभी ये बस मार्शल अपना रोजगार पाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर लेटने के लिए विवश हैं, यानी कि बसों के आगे लेटने के लिए विवश हैं। कई जगह आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, कश्मीरी गेट में जब दिल्ली के बस मार्शलों ने अपना विरोध प्रकट किया तो दिल्ली पुलिस ने किस तरह उन पर हाथापाई की, महिलाओं को मारा, पुरुषों को उठाकर ले गए, डिटेन कर लिया, किस तरह से अपशब्द इस्तेमाल किए गए बस मार्शलों के लिए। इसी घटनाक्रम के दौरान आपने देखा होगा जब बस मार्शलों ने आतिशी जी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया तो वहां पर किस तरह उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। इस तरह की आपने देखी होंगी ये घटनाएं। और हाल ही में ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वीडियो बीते कुछ दिनों की है और इस दौरान श्री अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा थी दिल्ली में, दिल्ली के बुराड़ी में, जहां पर कुछ बस मार्शल वहां पर जाते हैं और भीड़ में अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। भीड़ में जब वो अपनी बात कह रहे थे तो भीड़ ने उनको रोकने का प्रयास किया। बस मार्शलों ने समझदारी का परिचय दिया है। उन्होंने किसी भी प्रकार की अरविंद केजरीवाल या उनके सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की अपशब्द या किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं की। यदि बस मार्शल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते या उनको अपशब्द बोलते तो अरविंद केजरीवाल साहब और उनके समर्थक इतनी भी तनिक भी देर नहीं करते ये कहने में कि जो बस मार्शल हैं ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं, बीजेपी से और कांग्रेस से मिले हुए हैं, इसीलिए उनकी रैली में विघ्न डालने के लिए आए हैं। तो ये तारीफ काबिलियत है हमारे सभी बस मार्शलों की कि उन्होंने किसी प्रकार की हल्ला हुल्ली नहीं की, किसी प्रकार का उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने और जब कार्यकर्ताओं ने, यानी कि आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब उनको रोका तो यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि अरविंद केजरीवाल साहब ने, क्योंकि भीड़ है वहां पर, पब्लिक इकट्ठी है, पब्लिक के सामने उन्होंने बस मार्शलों को स्टेज पर बुलाया और उनसे वादा किया कि 2 दिन का समय उनको दिया जाए। अगर दो दिन के अंदर वो उनकी रोजगार के लिए कोई समाधान निकालेंगे, उनको 60 साल का पक्का रोजगार दिया जाएगा। ऐसा वादा अरविंद केजरीवाल साहब ने किया है।
वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि दिल्ली के जो बस मार्शल हैं उनके लिए जो फाइट करेंगे, यानी कि जो लड़ेंगे उनके रोजगार के लिए, वो केजरीवाल साहब ही लड़ेंगे, यानी कि कोई दूसरी सरकार या एलजी साहब उनके हक की आवाज नहीं उठाएंगे। ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु प्रश्न तो यह है कि जब आप ही ने इनको नौकरी दी थी, फिर आपने इनको निकाला क्यों? और यदि आपने निकाला है तो अब तक 1 साल से आप कहां थे? आपने इनकी सुनवाई क्यों नहीं की? क्या ये केजरीवाल साहब का राजनीतिक पैंतरा है? क्या केजरीवाल साहब जो इलेक्शन आने वाले हैं उसकी वजह से ऐसा कहने के लिए विवश हैं कि वो उनकी नौकरी वापस करेंगे? आपने देखा होगा बीते दिनों में केजरीवाल के द्वारा नियुक्त की गई दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री आतिशी जी ने यह कहा था कि 1 हफ्ते के दौरान वो सभी बस मार्शलों की समस्या का समाधान कर देंगी और फाइल एलजी साहब के पास भेज देंगी कि इनको 60 साल का पक्का रोजगार दिया जाए। लेकिन उसके बाद वही देखने को मिलता है, बार बार आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीछे के वादे थे वो मुकर जाते हैं और फिर कुछ नया वादा कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब अपने वादे करके मुकरने में माहिर हैं, उसी तरह से आतिशी जी भी अपने वादे करके मुकरने में माहिर हैं। आतिशी और केजरीवाल साहब एलजी साहब पर आरोप लगाते हैं और एलजी साहब हैं कि दिल्ली की सरकार, यानी कि आतिशी जी और केजरीवाल साहब आरोप लगाते हैं। पर इन दोनों के बीच में यदि कोई पिस रहा है तो वो है 10,792 बस मार्शल और उनका परिवार। आप सोचिए कि यदि आपको 1 महीने घर बैठना पड़ जाए, आपको 1 से 2 महीने की तनख्वाह ना मिले तो आपके घर का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। आप देख रहे हैं महंगाई किस स्तर पर है। ऐसे स्तर में यदि 10,792 बस मार्शल 1 साल से घर बैठे हुए हैं तो आप जरा विचार कीजिए, सोचिए कि किस प्रकार वो अपने घर का खर्चा चला रहे होंगे और किस प्रकार वो लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे रहे होंगे। आपको मैं ये वीडियो विस्तार से दिखाता हूं, आप इस वीडियो को देखिए। और केजरीवाल साहब ने जो बस मार्शलों से वादे किए हैं कि 2 दिनों में वो उनके समस्या का हल निकालेंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक वादा और किया है कि वो बस मार्शल के धरने में सम्मिलित होंगे, वो बस मार्शलों के साथ सड़कों पर आएंगे और एलजी साहब और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि ऐसा होता है, वो एलजी साहब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में केजरीवाल साहब शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है सीधा संदेश जाएगा कि केजरीवाल साहब तो नौकरी देना चाहते हैं, परंतु दिल्ली के एलजी साहब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है, इस बार फिर केजरीवाल साहब अपने वादों से मुकर जाते हैं, तो 10,792 बस मार्शलों को स्पष्ट रूप से ये पता चल जाएगा कि केजरीवाल साहब वादा करते हैं और मुकर जाते हैं और उनको जुमला दे रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सीधा संदेश 10,792 बस मार्शलों को मिल जाएगा। इन बस मार्शलों ने ना सिर्फ इनको समय दिया है, केजरीवाल साहब को 2 दिन का समय तो दिया ही है, साथ ही साथ इस बस मार्शल ने सीधी सीधी चेतावनी भी दी है कि यदि आप अपने वादों से मुकरे, इस बार आपने फिर से इनको बेवकूफ बनाने का कार्य किया, तो ये सभी 10,792 बस मार्शल अपने घरों से निकलकर दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जाएंगे और दिल्ली की जनता को समझाएंगे कि ये जो केजरीवाल साहब हैं ये वादा करके मुकर जाते हैं, इन्होंने ही 10,792 बस मार्शलों को बेरोजगार किया है। तो ये सीधी सीधी चेतावनी है केजरीवाल साहब को कि अब आपकी जुमलेबाजी और अब आपके वादे करके मुकरने की जो रणनीति है वो काम नहीं करेगी, वो कारगर नहीं होगी। आपको कोई ना कोई निश्चय, कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा। इनको 60 साल का रोजगार देना ही होगा। ये बस मार्शल 3 महीने 4 महीने के रोजगार के बाद कहां जाएंगे, ये आपको स्पष्ट रूप से बताना ही होगा। आइए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं। वीडियो देखने के बाद आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सीधी आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखिए और वीडियो के बाद कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सभी बस मार्शल साथियों को और सिविल डिफेंस कर्मियों को। साथियों, आज हम बुराड़ी विधानसभा में आए हुए थे और मैं भी बुराड़ी विधानसभा से हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ सभी साथियों को कि केजरीवाल जी पदयात्रा कर रहे थे यहाँ जनता विहार मुकुंदपुर में। तो 5 बजे आए थे ये और हम उनसे पहले पहुँच गए थे और हमें पूरी ईमानदारी के साथ उनसे मिलना था, क्योंकि एक सच्ची ईमानदारी अगर है इंसानियत तो आदमी मिलेगा जरूर। और हम मिले उनसे, उन्होंने बुलाया हमें। जब हमने येलो जैकेट दिखाई ऊपर, शोर नहीं किया। अगर शोर करते क्या पता केजरीवाल जी बोल देते कि भाई ये बीजेपी के गुंडे हैं। हम किसी के ना गुंडे हैं, ना कोई वोटर है, ना सपोर्टर है। हमने ईमानदारी से काम किया है जनता के बीच में।
इसीलिए हम अपनी बात रखने आए थे और केजरीवाल जी ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि 2 दिन में हम तुम्हारे लिए रोड पे उतरेंगे, 2 दिन में, और हमें तुम कहा है हमसे कि आपका रोजगार हम दिलवाएंगे जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर। अब 2 दिन के अंदर अगर वो हमारे लिए रोड पे उतरते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम कि हमारे साथ रोड पे आएंगे। और 2 दिन में नहीं आए तो मजबूरन हमें उनका विरोध करना पड़ेगा 70 की 70 विधानसभा में। आज हम उनको बताने आए हैं कि हम देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं, 14 महीने से पीड़ित हैं और घर में एक एक रोटी के लिए बच्चे बिलख रहे हैं, छोटी से छोटी खुशी के लिए बिलख रहे हैं। ये नेता तो एसी में सोते हैं, सारे ऐशो आराम करते हैं। 5 साल का विधायक सारी उम्र पेंशन लेता है और हम स्वयं सेवक के तौर पे दैनिक भत्ता ले रहे थे तो इन्होंने हटा दिया। मैं बीजेपी को भी बोलना चाहता हूं और आम आदमी पार्टी को, अपनी गंदी राजनीति बंद करें और जल्दी से जल्दी समाधान करें। बीजेपी जो काम विपक्ष का है विजेंद्र गुप्ता जी का, विजेंद्र गुप्ता जी भी अपना काम करें और जो पक्ष का है पक्ष अपना काम करे। बस मार्शलों को जल्दी से जल्दी रोजगार मिले, क्योंकि 11,000 परिवार बेघर हैं, फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, भूखमरी की कगार पे हैं। इसलिए सभी साथियों को बताना चाहते हैं, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, रोजगार लेके रहेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अगर इन्होंने रोजगार नहीं दिया तो इनको ऐसा समझो सभी 70 विधानसभा